हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रामर, हिंदी ग्रामर में प्रैक्टिस सेट आपका 6वां प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को पता है, अगर हमें हिंदी में 30 में 30 लाना है तो ग्रामर का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है। क्योंकि अगर ग्रामर हम 10 से 12 नंबर की आपकी ग्रामर आती है, ठीक है, व्याकरण आते हैं हिंदी के, तो ये कंठस्थ हो जाते हैं तो हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए आपका ये ग्रामर काम करेगा। तो ये 5 और पिछले प्रैक्टिस से देखने के लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन है। 4 आपके देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, भाववाच्य पूछा गया है, ठीक है। भाववाच्य वाला इनमें से कौन सा है, ये पिछले क्वेश्चन का था, पिछले वीडियो का, कल के वीडियो का था। तो इसका आंसर क्या था, हमने बताया था हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है। ये भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा ये होगा, तो कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आज का कि आपका बहुवचन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन सभी आपको मिलेंगे। आपका बहुवचन क्या होगा, हन होगा, आप लोग होगा, आप होगा, वे होगा। अब बताइए आप मतलब क्या होता है। जब हम आपसे बात करते हैं तो बोले आप ये काम कर चुके हैं, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुवचन हो तो क्या बोलते हैं, आप लोग, ठीक है। अगर 3 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग हैं तो बोल देते हैं आप लोग ऐसा काम कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ इधर, तो आप लोग क्या हो गया, बहुवचन हो जाएगा। बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है। किस क्रम में पाश्चात्य, पाश्चात्य का यहाँ पे विलोम पूछा गया है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, पाश्चात्य यानी कि बाद में, ठीक है। तो पाश्चात्य का विलोम आपका होता है, कौन होता है, पौर्वात्य हो जा है। क्या होता है, पौर्वात्य हो जाएगा। देखिएगा कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। पूरा कन्फ्यूजन क्लियर करके चलिए। वाकई बता रहा हूँ, चाहे पेडागोजी की बात करूँ चाहे ग्रामर की, दोनों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अटेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर वाकई में आपको सिलेक्शन पाना है। 30 में 28 29 मार्क पक्का आएंगे, क्योंकि इसका बहुत रोल होता है प्रैक्टिस सेट का। जिनका जिनका सिलेक्शन हो आप उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने प्रैक्टिस सेट जी तोड़ के मेहनत करके किया तभी उनका सिलेक्शन हुआ है। आप लोग भी ऐसा करेंगे, आप लोगों का भी होगा, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछ रहा है कि सदा शब्द क्या है। शब्द क्या दिया है, सदा। तो सदा शब्द क्या है आपका, अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है, यह आपका सर्वनाम है। देखिए सदा जो शब्द है आपका वह क्या है, अव्यय आपका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन है। थोड़ा मैं आपको जूम कर लेता हूँ, शायद आप लोगों को, ठीक है, अब बड़ा दिख रहा होगा तो अब समझ में भी आएगा। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन है, मयूर, हारिल, कॉक, कुक्कुट। कबूतर का पर्यायवाची नहीं, कबूतर को और किस नाम से जाना जाता है, तो कबूतर को और किस नाम से जाना जाता है, हारिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे केवल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। सभी अपडेट मिलेंगे, रॉकेट की तरह ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे यहाँ पर, ठीक है। हर सब्जेक्ट भी यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन देखिए, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, यानी ऐसा 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो यण स्वर संधि का आपका शब्द नहीं है, निर्मित नहीं हो सकता, ठीक है। स्वागत, स्वाधीन, स्त्रीउपयोगी, अभ्यर्थी, ठीक है। तो यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। स्वाधीन आपका क्या है शब्द, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। और आपका संधि का ट्रिक यहाँ पे आपको मालूम हो करना हो, पूरी ट्रिक के माध्यम से पूरी संधि पढ़ना हो तो ऊपर बेल आइकन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। समच्छ शब्द में समास है। क्वेश्चन क्या पूछा, समच्छ। समच्छ शब्द दे दिया गया, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि समास अपना बताइए। बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा या अव्ययी भाव होगा। तो समच्छ में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। क्यों होता है भैया, क्योंकि सक्षमय होता है, सक्षम को सक्षमय होता है जो अच्छी के समान होता है, इसलिए आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। पूरा आपको व्याख्या सहित बताते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रह सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेवती रमण का समास विग्रह होगा। यहाँ पे शब्द क्या लिखा हुआ आपका, रेवती रमण, इसका समास विग्रह पूछा गया है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, रेवती के साथ रमण करने वाला रेवती रमण कहलाता है। क्या होगा, रेवती के साथ रमण करने वाला रेवती रमण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए व्याख्या बहुब्रीहि समास होगा, रेवती रमण किस समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है।
रेवती के साथ रमण करने वाले को क्या कहते हैं? बलराम कहते हैं। एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि रेवती के साथ रमण करने वाला क्या होता है? बलराम कहलाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो इन तक देखिएगा, सभी फ्रेंड्स सभी फैमिली मेंबर को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? अब ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि विदेशी जो उपसर्ग किस में लगा हुआ है। निर्धन में लगा हुआ है, तिरस्कार में लगा हुआ है, बेईमान में लगा हुआ है, या आपका आमरण में लगा हुआ है। तो बताइए आप लोग, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग जरूर बताइए किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है। देखते हैं आप लोग कितना प्रिपरेशन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो बेईमान लिखा हुआ है इसमें आपका विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, कि कौन सा उपसर्ग है? विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, क्योंकि बेईमान में बे विदेशी उपसर्ग हो जाता है। बेईमान में क्या है भाई? आपका उपसर्ग बे उपसर्ग है, प्लस क्या कर देंगे? ईमान। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देखेंगे। अब प्रत्यय की बात आ गई। देखिए मैं आपको बताई, यहाँ पे आपका इम हो जाएगा धातु। ठीक है, इम होगा धातु, बे हो गया उपसर्ग, और आपका आन हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय अगर पूछे तो आन आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? यानी कि कौन से ऑप्शन में आपका आव प्रत्यय नहीं? बचाव में, तनाव में, लिखाव में, रखाव में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किस में नहीं है? तो लिखाव में नहीं है। ठीक है, लिखाव में आपका क्या है? आव प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट द्वारा जरूर बता दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकें। क्वेश्चन है, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? क्या पूछा गया? कृत प्रत्यय का भेद ही नहीं है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो भेद नहीं है, ये आपका भेद नहीं। तो देखेंगे जो संबंध कृत प्रत्यय है आपका, ये क्या है? कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। बाकी भाववाचक और क्रियावाचक और कर्मवाचक ये आपके कृत प्रत्यय के हैं। कृत मतलब क्रिया होती, तो भाववाचक किया जा सकता है। ठीक है, क्रिया करते हैं, कर्म भी आपका कृत प्रत्यय होता है, लेकिन संबंधवाचक जो है आपका कृत प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, भेद नहीं है आपका, कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, संबंधवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, झूठ आदमी विश्वास के योग नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास है, ये आपका वाक्य पूरा लिखा हुआ है कि जो झूठ होता है आदमी विश्वास के योग नहीं होता। ठीक है, झूठा आदमी विश्वास के योग नहीं होता है, क्योंकि झूठा बोलता है, गलत बोलता है, असत्य बोलता है। ठीक है, तो जातिवाचक विश्वास पे पूछा गया, जो आपके विश्वास है इसमें आपका क्या हो, कौन सा वाक्य होगा? जातिवाचक होगा, गुणवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ये आपका भाववाचक होगा। ठीक है, विश्वास मतलब यहाँ पे भाव की प्रकट किया गया। क्या प्रकट किया गया? भाव प्रकट किया गया, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो गुण, दशा, स्वभाव और कार्य का बोध कराएं। ठीक है, उसे भाववाचक कहते हैं। तो ये आपका गुण का ही बोल लीजिए, चाहे झूठा हो चाहे सत्य हो, ये गुण ही होता है। गुण और अवगुण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुण होता है, एक अवगुण होता है। ठीक है, तो झूठा बोलना ये अवगुण कहला जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक करके जरूर बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कपट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? ये क्या है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कपट ना हुआ हो, कौन सा सर्वनाम होगा? इसमें संबंधवाचक होगा, निजवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, या आपका अनिश्चयवाचक होगा? चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। इससे क्या होता है, आपका हौसला मजबूत होता है, आप में एक अंदर खुशी महसूस होती है कि हमने इसका आंसर दे दिया, वो अलग ही फीलिंग होता है, वो ज़रूरी होता है आपके लिए। ठीक है, प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करता है। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं कि उसे क्या पता जिससे कभी कोई कपट ना हुआ हो, ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है, संबंध के तौर पर आदमी क्या बताते, उसे क्या दर्द हुआ, जिसे दर्द ना हुआ हो उसकी कीमत वो नहीं जान सकता, तो वहीं पर यहाँ पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या है आपका कि उसे मतलब जिसे संबंध दर्शाता है। जो आपका यहाँ पर उसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसे, ये आपका संबंध दर्शा देता है, इसलिए संबंधवाचक हो गया। उसे यानी कोई ना कोई होगा सामने, इसलिए उसके लिए बोला गया है, तो संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है?
ठीक है। देखिए दो प्रकार के ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक निगेटिव पूछा जाता है, एक पॉजिटिव, यानी कि नहीं है या हाँ है। ठीक है, दो प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उस गाय को चारा डालो, क्वेश्चन क्या है, संकेतवाचक बताना, विशेषण नहीं है। उस गाय को चारा डालो, इसमें तो भाई संकेतवाचक विशेषण है आपका। यह लड़का सुंदर है, ये भी है। लेकिन थोड़ा भोजन कर लो, ये थोड़ा भोजन कर लो, इसमें मेरे को नहीं लगता संकेतवाचक है। चौथा ऑप्शन देखिए, वह घर अब यहाँ नहीं है, इसमें है, ठीक है, संकेत दर्शा रहा कि वो अब यहाँ घर नहीं है, लेकिन थोड़ा भोजन कर लो, करो। ठीक है, थोड़ा भोजन करो, इसमें आपका संकेत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए व्याख्या बता देता हूँ, उस, यह, वह, जो ये आपके तीन हैं, सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं। कौन कौन से होते हैं जो आपके तीन होते हैं, उस, यह और वह, क्या करते हैं, तीनों में सर्वनाम की विशेषता, सर्वनाम में संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी है, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये, उस, यह और वह। देखिए यहाँ पे चौथे ऑप्शन में हुआ है, दूसरे में यह लगा हुआ है और उस आपका पहला है, तो ये आपके दर्शाते हैं। लेकिन थोड़ा भोजन कर लो, ये आपका नहीं दर्शा रहा है, कोई भी आपका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो आप, आई होप आप लोगों का जो है कन्फ्यूजन आप लोगों का क्लियर होगा। मेरा यही उद्देश्य है, विजय सर का यही उद्देश्य है कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। ठीक है, क्वेश्चन है, अपनी हानि करके दूसरे की हानि की लोकोक्ति है। क्वेश्चन क्या है, अपनी हानि करके दूसरे की हानि की लोकोक्ति, इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन देखिए, अपनी नाक काट कर दूसरे का अपशकुन करना ही होता है अपनी हानि करके दूसरे की हानि की लोकोक्ति। यानी अपनी तो हानि कर ली, अपनी तो नाक काट ली, दूसरे का भी अपशकुन करना। ठीक है, ऐसा हो जाता है, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वाकई में आपको लग रहा हो कि मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिए, सफलता की घड़ी आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी अवश्य सफल होंगे, रेखांकित पद पर समूह कौन सा पदबंध है। ये देखिए अधिक पढ़ने वाले, यहाँ पे आपका रेखांकित पद है, इसमें आपको बताना है समूह कौन सा है। ये अधिक पढ़ने वाले, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, अधिक पढ़ने वाले, मतलब क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्यों होगा विशेषण पदबंध, क्योंकि जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए, अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं, तो वह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा पदबंध हो जाएगा, विशेषण पदबंध कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपके संस्कृत से लिए जाते हैं। तत्सम तद्भव मैंने ये ट्रिक बताई है, ऊपर बेल आइकन में क्लिक करेंगे या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वाकई मिल जाएगी, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन आता है। तो किस क्रमांक का शब्द तत्सम शब्द है, पत्थर, पृष्ठ, भगत, भीत। तत्सम यानी कि डायरेक्टली संस्कृत से लिया हो, तो पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ या पृष्ठ लिख देते हैं, वो संस्कृत से डायरेक्टली लिया गया है, यानी तत्सम कहलाएगा। लेकिन पत्थर, भगत, भीत, ये जो पहला, तीसरा, चौथा, ये आपके कौन है, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का द्योतक है। क्या है क्वेश्चन, कौन सा इनमें से आपका वाक्य है जो पूर्ण भूतकाल का द्योतक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। पूर्ण भूतकाल यानी काम कर चुका था पहले ही, तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान कहलाएगा। मैंने अपना काम किया, ठीक है, ये भी आपका वर्तमान में ही कहला जाएगा, किया यानी कि अभी 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 कर चुका है। ठीक है, मैंने आपके आने पर अपने काम में लगा। ठीक है, मतलब मैं आपके आने पर अपने काम में लगा, ये भी आपका वर्तमान होता है। लेकिन मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, ये आपका पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, मैंने अपना काम किया। ठीक है, भूतकाल भी होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। पूर्ण यानी कि बहुत पहले कर लिया, नहीं कि तो यहीं पर तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं तो कब का यानी बहुत पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अंदाज में, यदि वह पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। क्वेश्चन क्या पढ़ा गया है कि यदि, आप लोगों को वही चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ, आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, अवश्य उत्तीर्ण होंगे। वाक्य काल का बताना है। चलिए, यदि वह पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, कौन सा काल है, संदिग्ध भूत होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा, संभाव्य भविष्यत होगा, या हेतुमद होगा भूत। देखिए यहाँ पे यदि वह पढ़ता,
तो अवश्य उत्तीर्ण होता। तो चौथा ऑप्शन होगा हेतु हेतुमद भूतकाल होगा। कौन सा काल होगा? हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। शायद आपको ऐसे क्वेश्चन किसी वीडियो मिले, ठीक है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन वाकई में मेरी जो इच्छा है अंदर से आप लोगों का सिलेक्शन पाना, सही दिशा निर्देशित करना, ठीक है, सही क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, ठीक है, जो आपकी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हो। रोहन चित्र बना रहा है। रोहन क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। वह कौन सी क्रिया कर रहा है? अकर्मक होगी, सकर्मक होगी, द्विकर्मक होगी, प्रेरणार्थक होगी। भैया रोहन क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। कर्म और क्रिया आपका दोनों दिया हुआ है, तो सीधा सकर्मक कर देना है, क्योंकि सकर्मक अकर्मक का जो मैंने वीडियो बनाया है आप ऊपर देखेंगे, मिल जाएगी। ठीक है, तो रोहन चित्र बना रहा है, कौन सा हो जाएगा भैया? सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि कर्म और क्रिया दोनों है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोजन का विलोम होगा। क्वेश्चन क्या दिया गया भैया? आयोजन। इसका विलोम क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। आयोजन करना, उसमें वियोजन यानी विघ्न डाल देना, वियोजन हो जाता है। ठीक है, संयोजन यानी जोड़ना होता है, नियोजन यानी कि क्रिएट करना होता है, ठीक है, योजना यानी कि बनाना होता है, लेकिन आयोजन का वियोजन ही होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? क्या पूछा गया है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो यहाँ पर यह लड़का बहुत चालाक है, इसमें क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक यानी ये लड़का बहुत चालाक है। जो चालाक यह शब्द आ गया ना, तो यही आपका सार्वनामिक विशेषण कहला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह लड़का, इसमें निश्चित लड़के के बारे में बताया गया है। ठीक है, निश्चित लड़का है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम विशेषण। ठीक है, निश्चित तौर पर वह लड़का है, चतुर है। ठीक है, तो निश्चित है वही लड़का ही होगा, चतुर। क्वेश्चन देखेंगे अगला। नकार खाने में तुती की आवाज़। देखिए एक मुहावरा है, ठीक है, नकार खाने में तुती की आवाज़ मतलब क्या हो गया? महत्वहीन आवाज़। नकार खाने में तुती की आवाज़ मतलब क्या हो जाएगा? महत्वहीन आवाज़, यानी कोई महत्वहीन ही नहीं है। ठीक है, कोई महत्व ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है? गुरुजन का सम्मान करना सीखो, यहाँ पे हमेशा ये वाक्य आता था आपकी एग्जाम में, गुरुजन का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह वाक्य बदल दिया गया है कि गुरुजन का सम्मान सीखो, तो हो जाएगा आज्ञावार्थक। आज्ञा दे रहा है कि आप लोगों को गुरुजन का सम्मान सीखो। ठीक है, सीखो मतलब क्या हुआ? आपको आर्डर दे दिया गया, आज्ञा कर दिया गया, तो आपका क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में विशेषण उपवाक्य किसमें है? क्या पूछा गया? विशेषण उपवाक्य। तो आप लोग यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका विशेषण उपवाक्य कहला गया। क्या है? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये विशेषण आपका उपवाक्य कहला जाएगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, सोहन सदैव सत्य बोलता है। सोहन क्या करता है? सदैव सत्य बोलता है। तो वाक्य में कौन सा शब्द विधेय नहीं है? कौन सा शब्द विधेय नहीं है, यानी कि निगेटिव आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सोहन जो है आपका यहाँ पर विधेय नहीं होगा। ठीक है, सदैव सत्य बोलता है ये आपके विधेय, लेकिन सोहन आपके यहाँ पे विधेय नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं साथियों। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए तत्सम तद्भव के 1 नंबर का आता है, तो ट्रिक आप जरूर वीडियो में जाइए, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? सूरज, सावन, क्षेत्र, बिच्छू। चलिए बताइए इसमें से तत्सम होगा। देखिए सूरज का क्या होता है? संस्कृत से डायरेक्टली नहीं लिया गया है, तो नहीं होगा, ये तद्भव शब्द है आपका। सावन भी आपका देखिए तद्भव है। श्रावण अगर लिखा होता, ठीक है, श्रवण लिखा होता है श्रावण, तो आपका तत्सम कहलाता, लेकिन सावन आपका तद्भव है। बिच्छू भी आपका देखिए क्या है आपका, ये भी आपका क्या है? तद्भव है। क्षेत्र जो लिखा हुआ है, क्षेत्र आपका क्या है? यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शंकर 2 भाषाओं से निर्मित है, इनमें से शब्द इनमें से नहीं है। क्या है? टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। यहाँ पर सीधी बात यह पूछी गई कि शंकर जो शब्द है 2 भाषाओं से निर्मित है, तब आपको ऑप्शन बताना है कि 2 भाषाओं से आपका कौन सा निर्मित नहीं है। ठीक है, टिकट घर, रेलगाड़ी, किताब घर। तो यहाँ पर देखें जो चिड़ियाघर है ये 2 भाषाओं से निर्मित नहीं है। ठीक है, टिकट घर, टिकट और घर, टिकट आपका देखिए सब लोग समझते हैं अंग्रेजी वर्ड हो गया, घर आपका हिंदी वर्ड हो जाता है, तो देखिए आपके 2 भाषाओं का से निर्मित ये शब्द बना है। रेल यात्री भी आपका 2 भाषाओं से निर्मित शब्द है। किताब घर भी आपका 2 भाषाओं से निर्मित है, लेकिन जो चिड़ियाघर है वो एक ही शब्द से है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यान से बात आ गई कि ध्यानपूर्वक जो शब्द होता है वह क्या कहलाता है, वह आपका क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ध्यानपूर्वक शब्द क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई एक पद लिखा हो, उसके वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध जो है दूसरे पद वाक्यांश उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। आई होप आप लोगों को पता हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दिएगा, सभी फैमिली मेंबर में शेयर कीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, समुच्चय अगर आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी था शायद। ठीक है, समुच्चय, वहाँ समुच्चय बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। नहीं पढ़े हैं तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो समुच्चय बोधक पद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि प्रेत शब्द का संधि विच्छेद होगा। हमने एक आपको थंबनेल में क्वेश्चन भी देखा होगा कि प्रेत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्राधान इत होता है। प्राय आपका क्या हो जाता है भैया, उपसर्ग हो जाता है, और इत क्या हो जाएगा भैया, आप पे सभी लोगों को मालूम चल गया होगा कि इत यहाँ पर क्या होगा, प्रा उपसर्ग हो जाएगा। प्रेत का संधि विच्छेद क्या होगा, प्राधान इत होगा। अब बताइए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ, इसके जो आपके पेडागॉजी भी क्वेश्चन मिलेंगे, शिक्षण शास्त्र के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ साथ ही हम मैथ्स और बाल विकास के भी क्वेश्चन लाएंगे, पर्यावरण के क्वेश्चन लाएंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में यूट्यूब में पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय जवान जय किसान।